एक बार टिम नाम का एक गरीब लड़का था। वो एक बड़े शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में रहता। टिम के माता पिता का निधन तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था और वह अकेला रह गया था। टिम लकड़ी और पुआल से बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास न तो खेलने के लिए खिलौने थे और न ही पढ़ने के लिए किताबें। उसने अपना ज्यादा से ज्यादा दिन गांव में इधर उधर भटकते हुए बिताया, जो करने के लिए अजीबोगरीब काम की तलाश में थे। वह किसानों की फसल में उनकी मदद करता था, दुकानदारों के लिए किराने का सामान ले जाता था। जब टिम गांव में खेल रहा था, उसने बच्चों के समूह को अपने खिलौनों से खेलते देखा। उनके पास हर तरह के खिलौने थे। टिम उन पर मोहित था और वह चाहता था कि उसका एक खिलौना हो। उसी दिन टिम एक खिलौने की दुकान के पास से टहल रहा था। उसने खिड़की में एक चमकदार कार देखी। वो एक स्पोर्ट कार थी। वो उसे कुछ देर तक जैसे ही वह चला गया, टिम ने स्टोर के बाहर एक संकेत देखा जिस पर लिखा था, मदद चाहिए। वो अंदर गया और दुकानदार से पूछा कि क्या वो वहां काम कर सकता है। दुकानदार दयालु था और उसने टिम को दुकान की सफाई का काम दे दिया। टिम हर दिन कड़ी मेहनत करता था, फर्श झाड़ता था, अलमारियों को झाड़ता था और खिलौनों को व्यवस्थित करता था। वो खिलौनों के आसपास रहना पसंद करता था और अक्सर अपना ब्रेक उनके साथ खेलकर बिताता था। दुकानदार ने देखा कि टिम खिड़की में खिलौना कार से कितना प्यार करता है। उसने इसे टिम को उसकी सारी मेहनत के लिए उपहार के रूप में देने का फैसला किया। टिम बहुत खुश हुए और उन्होंने टॉय कार को कसकर गले लगा लिया। उस दिन से टिम ने खिलौनों की दुकान पर और भी कड़ी मेहनत की। वह सबसे अच्छा कर्मचारी बन गया और दुकानदार ने उसे बढ़ा दिया। टिम आखिरकार नए कपड़े, जूते और यहाँ तक कि पढ़ने के लिए किताबें खरीदने में सक्षम हो गए। टिम के परिवर्तन पर गांव के अन्य बच्चे चकित थे। टिम गांव के सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गए। उन्होंने दिखाया कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प कुछ भी संभव कर सकते हैं। जैसे जैसे टिम ने खिलौनों की दुकान पर काम करना जारी रखा, उन्होंने अपने खुद के खिलौने बनाने और डिजाइन करने का जुनून विकसित किया। वो अपना खाली समय नए खिलौनों के विचारों को चित्रित करने और विभिन्न सामग्रियों के साथ प्रयोग करने में व्यतीत करता था। दुकानदार ने टिम की प्रतिभा पर ध्यान दिया और उसे स्टोर में बेचने के लिए खिलौनों की अपनी लाइन बनाने का अवसर दिया। टिम इस अवसर से रोमांचित थे और उन्होंने अपने विचारों को जीवंत करने के लिए अथक परिश्रम किया। उनके खिलौने जल्दी ही लोकप्रिय हो गए और स्टोर ने उनके डिजाइनों की बिक्री शुरू कर दी। टिम की मेहनत और रचनात्मकता रंग लाई थी और वह अपने खिलौनों की बिक्री से और भी अधिक पैसा कमाने में सक्षम हो गया था। अपनी नई सफलता के साथ टिम ने उस समुदाय को वापस देने का फैसला किया जिसने उनकी पूरी यात्रा में समर्थन किया था। उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के अन्य वंचित बच्चों की मदद के लिए दान कर दिया। टिम की दयालुता और उदारता ने गांव में अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया और जल्द ही एक दूसरे की मदद करने वाले लोगों का एक आंदोलन शुरू हो गया। साल बीतते गए और टिम एक सफल खिलौना डिजाइनर बन गए।
जो अपने अभिनव और मजेदार डिजाइनों के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। वो अपनी विनम्र शुरुआत को कभी नहीं भूले और अपने समुदाय को वापस देना जारी रखा। टिम की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा थी, जो दिखा